माला देवी एक छोटे से गांव में अपनी बहू पायल और बेटा मनोज के साथ रहा करती थी। पायल जो कि एक संस्कारी बहू थी, उसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा रखी थी। ऐसे ही एक दिन माला अपनी बहू से कहती है। वैसे बहू, शादी को तो साल हो चुका है, लेकिन तूने अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी मुझे दादी बना दो, फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अकेले संभालना और मैं तुम दोनों के बच्चों को संभालूंगी। माँ, ये सब तो भगवान जी के हाथ में। हम सभी को 1 साल हो गया, लेकिन वो खुशी नसीब नहीं हुई। देखते हैं भगवान जी कब मेहरबान होते हैं। चल अब ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। भगवान जल्द ही तेरी गोद हरी कर देंगे। मैं कल खुद मंदिर जाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बहू की गोद जल्द ही हरी कर दे। भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। समय ऐसे ही बीतता जाता है। माला मंदिर जाकर भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती कि जल्द से जल्द वो दादी बन जाए। ऐसे ही एक दिन पायल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। ये सब देखकर माला उसे पास के हॉस्पिटल ले जाती है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि पायल पेट से है। ये खबर सुनकर माला बहुत खुश होती है और खुशी के मारे आसपास के सभी लोगों को मिठाई बांटना शुरू कर देती है। अरे ये लो चंपा की मम्मी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। खूब आशीर्वाद देना मेरी बहू को। काफी समय बाद हमारे जीवन में ये खुशी आई है। हमारे घर का पहला बच्चा है। खूब सारी दुआएं देना तुम। चलो, अच्छा है कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। भगवान करे कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और जल्द ही तुम्हारी बहू को एक सुंदर और तंदुरुस्त बच्चा हो। हमारी पूरी दुआएं तुम्हारी और तुम्हारी बहू के साथ रहेंगी। माला मिठाई लेकर अब दूसरे घर जाती है। वहाँ जाकर माला कहती है। अरे ओ कालिया की मम्मी, कहाँ है? ये ले मिठाई। मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ। इसी खुशी में मिठाई बांट रही हूँ पूरे मोहल्ले में। और मेरी बहू को खूब सारी दुआएं और आशीर्वाद देते रहना तुम लोग। अरे बहन माला, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये खुशी की खबर सुनकर तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। भगवान करे तुम्हारे घर में आने वाला पोता हो या पोती दोनों स्वस्थ रहे और तुम्हारी बहू भी स्वस्थ रहे। और 2 मिठाइयों से काम नहीं चलेगा, 4-5 मिठाइयाँ दो। अरे ले ना, तू मुंह भर ले अपना मिठाई से। बहुत खुश हूँ आज मैं। आज तुझे जितनी मिठाइयाँ खानी है तो उतनी खा ले। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। ऐसे ही एक दिन माला अपने घर में छोटे बच्चों का खूब सारा पोस्टर लगा देती है और अपनी बहू का खूब ख्याल रखती है। पायल किचन में खाना बनाई रही थी। ये देखकर माला उसे कहती है। अरे बहू, तुझे किसने कहा था ये सब करने के लिए? जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू सिर्फ और सिर्फ आराम करेगी। मैं तुझे कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहती। बस तू समय से खाया कर, पिया कर और सोया कर। और हाँ, समय बच जाए तो एक्सरसाइज वगैरह भी कर लिया कर। माँ जी, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत काम करना भी जरूरी है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। हाँ, तो काम करने के बजाय एक्सरसाइज कर और ताजे फल खाया कर, समय पर सोया कर। और हाँ, कल अस्पताल जाना है, तैयार हो जाना सुबह। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए ना, मनोज जी के साथ मैं चली जाऊंगी। आप क्या क्या करोगे? घर का काम और हॉस्पिटल लेकर जाना मुझे। इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी तेरे साथ। अच्छा माँ जी, चलिए ठीक है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और एक दिन पायल के फोन पर फोन आता है। उसका मन बहुत उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर माला उससे कहती है। क्या हो गया बहू, तू ठीक है ना? तू उदास नजर आ रही है मुझे। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। मैं अपनी माँ जी के पास जा रही हूँ। अरे बहू, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मनोज तेरी माँ को देख आएगा। ऐसी हालत में तुझे कहीं नहीं जाना। वैसे भी तेरा 9वां महीना लग चुका है। मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कम से कम मेरे मन में ये मनाल नहीं रहेगा कि मैंने उन्हें देखा नहीं। पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, मनोज से कहकर मैं कल की टिकट बनवा देती हूँ और मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। ऐसी हालत में तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं तेरी सास हूँ और मुझे ना शुक्रिया मत बोल। मैं तुझे इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई थी। तेरी हर खुशी और गम का ख्याल रखना है मुझे। मनोज माला और पायल दोनों की ही टिकट बुक कर देता है। दोनों सास बहू मिलकर रेलवे स्टेशन पर जाती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी ट्रेन आती है।
दोनों ट्रेन में बैठ जाती हैं। उनके गांव से पायल के मायके तक का सफर पूरे 18 घंटे का रास्ता है। ज्यादा लंबा सफर होने के कारण दोनों सास बहू अपनी पूरी व्यवस्था करके आती हैं। ऐसे ही रात के समय में पायल के पेट में बुरी तरह से दर्द होने लगता है और ये दर्द लेबर पेन जैसा था। वो अपनी सास को जगाती है। ट्रेन में बहू का लेबर पेन शुरू हो जाता है। ये देखकर माला बहुत घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। आसपास भी कुछ औरतों को इस बारे में वो बताती है, जिसके बाद माला अपनी बहू से कहती है, इसीलिए कहा था बहू कि ट्रेन में सफर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि तेरा पूरा समय चल रहा है। तू अपनी जिद पे आ गई थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक काम कर कि लंबी लंबी सांसें ले तू। माँ जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। हौसला रख बहू, सब ठीक होगा। पायल के चिल्लाने की आवाज सुनकर ट्रेन में एक बूढ़ी औरत थी, जो कि माला और पायल के पास आती है। बूढ़ी औरत पेशे से एक दाई माँ थी। ये देखकर बूढ़ी अम्मा माला से कहती है, अरे तुम्हारी बहू को तो अभी बच्चा होने वाला है, ज्यादा समय नहीं है अब इसके पास। बच्चा पूरी तरह से नीचे आ चुका है। मैं तो कहती हूँ इसकी डिलीवरी इसी ट्रेन में करवानी होगी। लेकिन ये सब कैसे होगा अम्मा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तू चिंता मत कर, मैं एक दाई हूँ, तेरी बहू की डिलीवरी मैं करवा दूंगी। बूढ़ी अम्मा और माला मिलकर ट्रेन में ही पायल की डिलीवरी करवा देते हैं। पायल एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। थोड़ी देर बाद पायल को भी होश आ जाता है। किसी तरह से पायल और माला का स्टेशन आ जाता है। वो दोनों बच्चा लेकर पायल के मायके जाते हैं। अब पायल की माँ की तबीयत में भी सुधार आ जाता है और कुछ दिनों बाद पायल अपनी सास और अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। माला देवी एक छोटे से गांव में अपनी बहू पायल और बेटा मनोज के साथ रहा करती थी। पायल, जो कि एक संस्कारी बहू थी, उसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा रखी थी। ऐसे ही एक दिन माला अपनी बहू से कहती है, वैसे बहू, शादी को तो साल हो चुका है, लेकिन तूने अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी मुझे दादी बना दो, फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अकेले संभालना और मैं तुम दोनों के बच्चों को संभालूंगी। माँ, ये सब तो भगवान जी के हाथ में। हम सभी को 1 साल हो गया, लेकिन वो खुशी नसीब नहीं हुई। देखते हैं भगवान जी कब मेहरबान होते हैं। चल अब ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। भगवान जल्द ही तेरी गोद हरी कर देंगे। मैं कल खुद मंदिर जाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बहू की गोद जल्द ही हरी कर दे। भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। समय ऐसे ही बीतता जाता है। माला मंदिर जाकर भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती कि जल्द से जल्द वो दादी बन जाए। ऐसे ही एक दिन पायल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। ये सब देखकर माला उसे पास के हॉस्पिटल ले जाती है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि पायल पेट से है। ये खबर सुनकर माला बहुत खुश होती है और खुशी के मारे आसपास के सभी लोगों को मिठाई बांटना शुरू कर देती है। अरे ये लो चंपा की मम्मी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। खूब आशीर्वाद देना मेरी बहू को। काफी समय बाद हमारे जीवन में ये खुशी आई है। हमारे घर का पहला बच्चा है। खूब सारी दुआएं देना तुम। चलो, अच्छा है कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। भगवान करे कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और जल्द ही तुम्हारी बहू को एक सुंदर और तंदुरुस्त बच्चा हो। हमारी पूरी दुआएं तुम्हारी और तुम्हारी बहू के साथ रहेंगी।